एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को विधिवत रूप से यह ज्ञात है कि राजस्थान संदर्भ की अगर हम बात करें तो जितने भी वृद्ध हैं, बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग हैं जिनको पेंशन मिल रहा था, जो पेंशनधारी है उनको हर साल जो है वार्षिक सत्यापन करवाना पड़ता है, जिससे यह पता चल जाता है कि हाँ, जो पेंशनधारी है वो पेंशन पहले से ले रहा है या लेने वाला है या वो जिंदा है। इस टाइप का वो सत्य साबित करने के लिए जो है सच्चाई साबित करने के लिए हम जो है पेंशन सत्यापन करवाते हैं। लेकिन अब की बार जो वार्षिक सत्यापन किया जा रहा है वो इतिहास रच रहा है। कहने का मतलब ये है कि अब की बार इतनी प्रॉब्लम आ रही है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। 5% ही भाई ऐसे हैं जिनका जो है विधिवत रूप से या यूं कहें कि बिना झंझट के सत्यापन हो रहा है। ठीक है ना। अब इस वीडियो में देखिए मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ दिव्यांग और वार्षिक सत्यापन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होंगे आपको वो सारे क्लियर कर दूंगा मैं इस वीडियो में। भाई, दिव्यांगों को सत्यापन करवाना है, कैसे करवाना है, कब होगा, किन शर्तों पर होगा, ये सारी जानकारी मैं आपको वीडियो पर दे दूंगा। इसके अलावा जब तक आपका सत्यापन नहीं हो जाएगा, है ना, सत्यापन आप क्योंकि इसमें देखिए अब की बार ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है और आप चाहे कितना भी कुछ भी कर लेंगे आपका यह होने वाला नहीं है ना। तो मैं आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन भी बताऊंगा और एक एक वीडियो के माध्यम से अच्छी अच्छी जानकारी दूंगा और दिव्यांगता से रिलेटेड चाहे वो पेंशन हो सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। बस आप वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखें और समझने का प्रयास कीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि वाह बस ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको करना है, क्योंकि मैं जो है आपको इस टाइप की सारी जानकारी देने वाला हूँ। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझने का प्रयास कीजिए कि दिव्यांगजनों को है वार्षिक सत्यापन करवाना है। क्या करवाना है भाई साहब? वार्षिक सत्यापन करवाना है। उसके लिए आपके पास दो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वैसे पहला तो है दोनों में से एक होना चाहिए, दो होने चाहिए। पहला तो अगर हम बात करें तो आपके पास आधार होना चाहिए। कौन क्या होना चाहिए? आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आधार नहीं है कि भाई मेरे पास आधार नहीं है किसी कारण से, तो पीपीओ नंबर होने चाहिए। और मेरे हिसाब से पीपीओ कई लोगों के पास नहीं होता है, आधार ही होता है। तो आप आधार कार्ड के लेके जो है आप ई मित्र पर जाएंगे। ई मित्र पर जाने के बाद ई मित्र वाले या यूं कहें, अब देखिए मोबाइल से तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि एसएसओ आईडी से हो जाए। एसएसओ आईडी से नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ई मित्र का लाइसेंस जो है वो नहीं है। इसी कारण जो है हम सत्यापन नहीं कर सकते मोबाइल से, फिलहाल तो ऐसी स्थिति है। ठीक है ना। अब जैसे आप जाएंगे तो ई मित्र वाला आपके सत्यापन करेगा तो आपका सत्यापन हो जाएगा। लेकिन ये जो है आपका सत्यापन जो है बहुत कम लोगों के हो रहा है, हो ही नहीं रहा है। क्योंकि जब आप जाते हैं तो वहाँ पर ई केवाईसी का ऑप्शन बताता है। ठीक है ना, ई केवाईसी का ऑप्शन बताता है। तो कहने का मतलब है जब तक आप केवाईसी नहीं करवा लेंगे, जब तक आप केवाईसी नहीं करवा लेंगे अपने जन आधार कार्ड में, तब तक आप सत्यापन नहीं कर सकते। सत्यापन जैसे करेंगे वो आपकी जो एरर बता देगा केवाईसी का। फैमिली केवाईसी आपको करवानी जरूरी है। और ये कब करवा सकते हैं? जब आप सारे फैमिली के जितने भी सदस्य हैं उनकी केवाईसी करवाएंगे। आपको ये बात कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है ना। पहली बात तो ये कि केवाईसी आपने करवा ली, मैं आपको आप मेरी बात समझने का एक एक प्रयास कीजिएगा। देखिए किन शर्तों पर नहीं होगी और किस शर्तों पर होगी। पहली बात तो है केवाईसी अगर आपने करवा रखी तो हो जाएगा, केवाईसी नहीं करवा रखी है तो तो आपके वार्षिक सत्यापन नहीं होगा। दूसरी बात, केवाईसी भी करवा ली, केवाईसी भी करवा ली, लेकिन जब तक आपकी केवाईसी करने का मतलब होता है सारा डेटा मिलाना। आपका पीपीओ का जो पेंशन का जो पीपीओ है, आपको जो पेंशन मिल रही है उसका जो डाटा है, उसके नाम, पते, जन्म तारीख सारा जन आधार कार्ड से जब तक मैच नहीं करेगा तब तक आप वार्षिक सत्यापन नहीं करवा सकते। है बस। केवाईसी भी तभी होगी जब आपके सारे डॉक्यूमेंटों में ये रेडी होगी। पीपीओ में आपको जन्म तारीख सही होनी चाहिए। कौन सी सही होनी चाहिए? जो आपके जन आधार कार्ड में है। कई बाइक ऐसे हैं जहाँ पर जो है आपको जन्म तारीख मतलब जो है गलत दे रखी होती है पीपीओ में। वो कैसे सही करवानी है ये भी मैं बता दूंगा, है ना। और कहाँ देखनी है कि आपकी जन्म तारीख क्या है ये भी मैं बता दूंगा। पीपीओ नंबर कहाँ से मिलेंगे ये भी बता, सब बता दूंगा। बस आप तो बने रहिए, है ना। केवाईसी आपको करवानी है, केवाईसी नहीं करवाओगे तो सत्यापन होगा ही नहीं। ठीक है ना। केवाईसी करवाने की बात, केवाईसी कब नहीं होगी? जब आपके सारे जन्म तारीख सब सही नहीं होगी, सब में बरोबर होनी चाहिए। कहने का मतलब ये पीपीओ में अगर आपकी केवाईसी करवा रखी है और पीपीओ में जन्म तारीख गलत है, समझ लो, और जन आधार कार्ड से मैच नहीं कर रही है, तो भी आपका सत्यापन नहीं होगा। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। ये करवाने के बाद तीसरी बात है, तीसरा काम वो है आपको सत्यापन करवाना। ठीक है ना।
केवाईसी करवा ली, पीपीओ सब कुछ बराबर है। आपके तीसरा काम है सत्यापन करवाना। सत्यापन आपका जो है वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक आराम से हो जाए। ऑटोमेटिक क्या मतलब आप ई-मित्र पर जाएंगे तो आराम से आपका जो है हो जाएगा। मेरी बात को आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब अगला वीडियो में लाने वाला हूँ आपकी पीपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। कहाँ से नंबर मिलेंगे, कैसे आपको जन्म तारीख से करवानी, मतलब एक अच्छा खासा जो है मैं आपको सारी की सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। आप वीडियो के साथ बने रह सकते हैं। और आपका जो भी क्वेश्चन है लिविंग से, क्योंकि आजकल देखिए जब तक आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा तभी आपका सत्यापन होगा, वरना घर बैठे तो होगा नहीं, ठीक है ना। और सत्यापन आपको करवाना 100% जरूरी है। और सत्यापन कब होगा, जो शर्तें मैंने बता दी, क्या क्या होना जरूरी है, क्या क्या नहीं होना जरूरी है, सारी बातें बता दी। जन आधार आधार पीपीओ समय और जन्म तारीख बराबर होनी चाहिए और केवाईसी होनी चाहिए। ऐसा करने के बाद आप लास्ट चरण पर पहुंचेंगे, वो है सत्यापन, ठीक है। तो मेरी बात को आप समझ चुके होंगे भली भांति से, मैं उम्मीद करता हूँ इसी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से नई वीडियो में।